हेलो दोस्तों, मैं शेखर शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रेनबो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको LCM HCF को पहले वीडियो में बढ़िया से समझाया और दूसरी वीडियो में मैंने आपको SSC में जो प्रश्न आए मैंने आपको वो कराए। आज मैं जैसे कि रेलवे NTPC का मेंस एग्जाम है या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है, तो जो प्रश्न रेलवे NTPC या ग्रुप डी में लास्ट ईयर में आए हैं तो मैं आज आपको NTPC और ग्रुप डी के रेलवे के पेपर के प्रश्न कराऊंगा। तो देखेंगे पहला प्रश्न क्या कहता है। देखो, रेलवे का पेपर है तो मेंस पेपर में जो मैथ का लेवल है वो ठीक ठाक आना है, ऐसा नहीं है कि आसान आएगा। तो इसीलिए सभी एग्जामों को टारगेट करते हुए मैं चैप्टर, भाई जो पेपर में प्रश्न आए हैं चाहे वो किसी भी चैप्टर से हो, तो पहले मैं आपको चैप्टर समझाऊंगा, उसके बाद जो प्रश्न एसएससी वाले हैं पहले एसएससी वाले, उसके बाद जो अन्य एग्जामों में आए हैं तो मैं वो सारे प्रश्न कराता चलूंगा। तो आज देखेंगे मैं आपको रेलवे वाले प्रश्न कराऊंगा। देखेंगे पहला प्रश्न। देखो, जैसे कि प्रश्न आपने देखा, ये कह रहा है 14, 42 और 77 का एलसीएम क्या होगा। तो ये कब आया था? आरआरबी 2019 में जो एग्जाम हुआ था। देखो, आरपीएफ की भी वैकेंसी आएंगी, तो इसीलिए क्या है कि आप रेलवे के हिसाब से अगर गणित पढ़ रहे हैं तो वो बढ़िया है, यहां से आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। और मैं प्रत्येक टॉपिक को बढ़िया से पहले समझाता हूं और उसके बाद उसके बनने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं मैं उन्हें भी कराता हूं। तो देखेंगे जैसा पहला प्रश्न क्या कहता है। ये कह रहा है 14, 42 और 77 का एलसीएम क्या होगा। अब आपके पास तीन संख्या है 14, 42 और 77, और आपको मैंने बताया था कि अगर संख्याओं का एलसीएम लेना है, जैसे आपके पास आया 14, 42 है और 77 है, और आपसे पूछ रहा है इनका एलसीएम क्या होगा। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, या तो आप विभक्ति के नियम से प्रश्न का सॉल्यूशन कर लें। जैसे इसके ऑप्शन है 168, भाई 168 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 77 में क्या है? 11 है। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रश्न में दी गई संख्याओं से कट जाए। अगर प्रश्न में दी गई संख्याओं से कट रही, इसका मतलब संख्या 77 से विभक्त होगी। और 77 में दो नियम काम कर रहे हैं, एक तो 7 है और दूसरा क्या है? 11। एक तो 7 और दूसरा 11। अगर 7 और 11 दोनों के नियम काम कर रहे हैं तो इसका मतलब जो आंसर होएगा वो 7 और 11 दोनों से घटेगा। तो पहले मैंने ऑप्शन लेता हूं 168। तो 168 को आप देख रहे हैं कि संख्या 11 से विभक्त नहीं हो रही। भाई 168 11 से विभक्त हो रही है, तो आप कहेंगे नहीं हो रही, क्योंकि सम स्थान पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो 168 नहीं कटती। तो आपने देखा तीसरा ऑप्शन 4 और 2 6 कट सकती है, 5 4 1 5 कट सकती है। ऑप्शन बी, सी, डी ये ऑप्शन हो सकते हैं, पहला आंसर नहीं है। अब आते हैं 7 से घटने के नियम पे। 7 से घटने का नियम कहता है कि जब हम किसी भी संख्या के इकाई अंक को 2 गुना करें और बची संख्या में से घटाएं, अगर संख्या 7 से कटती है तो संख्या घटेगी, वरना नहीं कटेगी। जैसे 8 दूनी 16, 30 में से 16 घटाए 14 कट जाएगी। 2 दूनी 4 और 46 में से 4 घटाए तो 42, इसका मतलब सी भी बन सकता है। और 4 दूनी 8 और 15 में से 8 घटाए तो 7, इसका मतलब तीनों ऑप्शन तो कटे। अब आते हैं इस वाले पे। 42 में क्या है? तो आपने देखा 6 गुणा 7, और 6 में क्या है? 2 गुणा 3, इसका मतलब ऑप्शन जो होगा वो 3 से भी घटना चाहिए। तो आपने बी ऑप्शन देखा 308, 8 और 3 11, और 11 हमारा 3 से विभक्त नहीं होता है, क्योंकि 3 से कटने का नियम था जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए वह संख्या 3 से कट जाती है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी गायब हो गया। अब आते हैं ऑप्शन सी पे। 4 और 6 10 और 2 12, इसका मतलब अंकों का योग 12 हुआ, 3 से कट जाएगी। 4 और 1 5 और 4 9, इसका मतलब बी और डी ऑप्शन ऐसे बी और सी ऑप्शन ऐसे बन रहे हैं जो दोनों 3 से भी कट रहे हैं, 11 से भी कट रहे हैं और 7 से भी कट रहे हैं। अब आते हैं 14, इसका मतलब आपके पास था एलसीएम की परिभाषा क्या कहती है? वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रश्न में दी गई संख्याओं से कट जाए। तो 154 आंसर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वही तो वह छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे भी कट रही है, इनसे भी कट रही है। भाई 5 और 4 9 और 1 10, ऑप्शन डी नहीं हो सकता क्योंकि ये संख्या 3 से नहीं कटी है। तो आंसर क्या आ गया? सी आ गया, आंसर सी। बाकी सॉल्यूशन करना हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। भाई 7 से कट जाएंगी, 7 दूनी 14, 7 6 42, और 7 से काटेंगे 11 बार, भाई 11 बार कट जाएगी। फिर संख्या 2 से काटेंगे 1 2 3 6, और 2 से काटेंगे 11, ये नहीं कटेगी तो 11 आ गया। अब देखो ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये तो बन गया 33 गुणा, ये बन गया 7 दूनी 14, बस गुणा करनी है। 14 3 42 का 2, एक ऐसा ऑप्शन जिसका इकाई अंक 2 हो, तो आंसर क्या आ गया? देखो ऑप्शन इकाई अंक से भी हो गया ना। आप देखेंगे 14 3 42 का 2 हासिल के लिए कितने बने? 4। 14 3 42 और 4 कितने? 46। तो आंसर कितना आ गया? 462। तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 462 होगी। या तो आप ऑप्शन से टैली कर लेना, विभक्ति के नियम से ज्यादातर प्रश्न हो जाते हैं, और पेपर में एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न आए तो आप विभक्ति का नियम जरूर लगा लेना ताकि आप इसमें से कुछ ऑप्शन हटा पाओ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे।
प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। देखो दूसरा प्रश्न है, देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है आपके पास 3 संख्या हैं, एक तो है ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं n1 का मान है ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, n2 का मान है आपके पास जो n2 है ए स्क्वायर बी सी, और n3 जो है आपके पास तीसरी संख्या आई जो कितनी है, तो कह रहा है ए क्यूब बी क्यूब और सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब और सी स्क्वायर, यही है। अब आपसे 2 तरीके से प्रश्न आता है, या तो आपसे पूछता है ऐसे प्रश्नों में एलसीएम, या आपसे पूछता है एचसीएफ। जब आपसे एलसीएम पूछा हो तो याद रखना कि हमें कॉमन संख्या लेनी है और उसकी बड़ी पावर लेनी है। एलसीएम में कॉमन संख्या, देखो ए सभी में कॉमन है और ए की बड़ी पावर क्या है 3। अब देखो बी भी सभी में कॉमन है, बी की बड़ी पावर क्या है वो भी 3 है, सी यहां भी है यहां भी है यहां भी है, तो सी स्क्वायर, तो यही आपका क्या होगा एलसीएम होगा, यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका एलसीएम। इसका मतलब ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आ गया सी आपका आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो आपने कुछ नहीं करना, केवल पहली वीडियो देखनी है। अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो दूसरी जरूर देखें, और बाकी अगर आप एनटीपीसी का मेंस देते हैं या ग्रुप डी देते हैं तो इस वीडियो में से आपकी एलसीएम एचसीएफ जो चैप्टर है वो बढ़िया से कवर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे तीसरा प्रश्न आपका क्या है। देखो तीसरा प्रश्न है आपके पास, तीसरा प्रश्न में भी आपको 3 संख्या दी गई है, n1 दिया है, n2 दिया है और n3 दिया है। अब देखो n1 का मान कितना है, तो n1 फिर से वही है n1 n2 और n3, n1 n2 और n3, इनके मान कितने कितने दिए हैं, तो एक दिया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, आगे दिया है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2, 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, और आगे दिया है 2 3 5 7, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अगर आपसे एचसीएफ पूछे तो आप क्या करेंगे, कम पावर लेंगे, और अगर आपसे एलसीएम पूछे तो आप अधिक पावर लेंगे। जैसे यहां आपसे पूछ रहा है इसका लेसे क्या होगा, लेसे का मतलब वही एलसीएम जो लास्ट प्रश्न में था, पहले कॉमन संख्या ढूंढो फिर अधिक पावर उठा दो। सभी में कॉमन है 2, 2 की पावर कितनी बन गई, तो अधिक पावर कितनी है 3, फिर कॉमन बना 3, 3 की पावर अधिक कितनी है, तो भाई यहां 1 है यहां 1 है यहां 2 है, तो 2 लेंगे इंटू 5, यहां 1 यहां 1 यहां 2, तो 5 की पावर 2 आ गए इंटू 7, 7 की पावर कहीं कुछ लिखा ही नहीं है, तो यही आपका क्या होगा एलसीएम होगा जो आपका क्या है आंसर है, यही क्या होगा आपका एलसीएम होगा जो आपका क्या है आंसर है। बस याद रखना एलसीएम में बड़ी पावर उठानी है और एचसीएफ में छोटी पावर उठानी है। अगर यही आपका एलसीएम है तो देखो सारे ऑप्शन गुणा करके दिए हैं, तो बस गुणा कर लेना। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 5 पंजे 25 गुणा 3 तिया 9 गुणा 7, 25 अट्ठे 200 गुणा 9 सत्ते 63 और 63 दूनी 100, भाई 63 दूनी 126 के आगे 2 जीरो, तो आंसर कितना आ गया 12,600। 12,600 आपसे एलसीएम पूछ रहा है तो आंसर आएगा 12,600। भाई 25 अट्ठे 200 और 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2 था, 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 2 लिखा है, और अगर 2 की पावर 2 है तो यहां 2 की पावर 2 आएगा, और 2 की पावर 2 आएगा तो इसका मतलब ये 4 आ गया, 6300 आंसर आ गया। भाई 2500 का 100 आएगा और 100 गुणा 63, तो ये आंसर कितना बन गया 6300 आ गया। कौन सा आ गया ऑप्शन आ गया है आपका ए, कौन सा आ गया ऑप्शन आ गया ए, क्योंकि जो वहां संख्या लिखी थी 2 की पावर 2 थी ना कि 2 की पावर 3 थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखेंगे प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। देखो आसान आसान से प्रश्न है जो पेपर में आए हैं, जिन्हें आप ऑप्शन से भी टेली कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहें, ताकि हमें भी पता चले कि किस प्रश्न पे हमें ज्यादा मेहनत करनी है या किस प्रश्न को हम आपको नहीं समझा पा रहे हैं। और वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि भाई जिनका एग्जाम है उन तक वीडियो पहुंच पाए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो आपसे फिर से क्या बात कर रहा है, आपसे एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आप मुझे एक बार बताएं, अगर लोएस्ट है इसका मतलब वह
छोटी से छोटी संख्या जो प्रश्न में दी गई संख्याओं से कट जाए, तो आपके पास क्या है 60, 120 और 60 है, अगली संख्या 120 है, अगली संख्या क्या है 225 है। और आपसे क्या कह रहा है इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। देखो अब प्रश्न में आपके पास एक संख्या बन रही है 6, और 6 में कौन कौन सी संख्या निहित होती हैं, 2 और 3 है, 2 और 3 है, इसका मतलब एक ऐसा ऑप्शन जो 3 से कटे, तो 3 से सारे कट रहे हैं। अब देखो आपने देखा 225 में होता है 15 गुणा 15, 15 का वर्ग है ना, तो 15 में कौन सी संख्या निहित हो गई, 15 में है 3 गुणा 5, और दोबारा से 15 लिया, फिर इसका मतलब 3 गुणा 5, इसका मतलब एक ऐसा ऑप्शन जो 3 गुणा 3 9 से भी कट जाए, क्योंकि 25 निम्मा 225 होता है, इसका मतलब एक ऐसा ऑप्शन जो 9 से कटे, तो 9 से भाई सी ऑप्शन गायब हो गया। अब आते हैं 25 से कटने का नियम। 25 से कटने का नियम कहता है बाद के 2 अंक कट जाने चाहिए, तो इसका मतलब 60 गायब हो गया, तो 600 भी गया, 360 भी गया, 2 ऑप्शन कटे और 900 और 1800 बचे। अब इन्हें चेक करते हैं भाई, 9 से भी कट रही है संख्या, 25 से भी कट रही है, और दोनों में संख्या जो बनती है 900 ही छोटी है। चलो एक बार लेके आते हैं, अब इस प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। अब आपने क्या करना है, सारी संख्या 5 से कट जाएंगी, 5 से 12, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 पंजे 25। संख्या 3 से कट जाएंगी, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब संख्या 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 15 ऐसे रहेगा। फिर संख्या 2 से 1, 2, 15 ऐसे रहेगा। अब देखो यहां है 15, 15 गुणा 2, 15 दूनी 30 गुणा, और देखो कैलकुलेशन जितनी ज्यादा फास्ट होगी ना उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप पेपर में ज्यादा कर पाओगे, इसीलिए क्या है प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। ऐसा नहीं है फिर से आप 2 से काटें, फिर से आप 15 से काटें। अगर आप इस तरीके से काट रहे हैं तो भी सिलेक्शन लेना थोड़ा, ये मानो कि रास्ता थोड़ा दूर हो जाता है, इसीलिए क्या है कि जितनी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए उतना ज्यादा बढ़िया है। तो 15 दूनी 30 बन गया, बस इनकी गुणा करनी है, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 और 60 गुणा 2 गुणा 15, ठीक है। तो कितना आ गया, 6 तिया 18, क्या आ गया 2 जीरो, बस आंसर क्या आ गया 1800 आ गया। ये क्या है आपका आंसर है। जैसा आपके पास था 120, 120 का नियम कहता है बाद के 3 अंकों से, 120 में क्या आ गया 15 गुणा 8, अगर 8 है तो बाद के 3 अंक कटने चाहिए 2 से, सॉरी 8 से, तो 8 से आपका 900 नहीं कटता, इसीलिए आंसर नहीं है। आंसर क्या बन गया, आंसर बन गया 1800। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे। और भाई प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, देखो जिस चैप्टर को आप करें उसे बढ़िया से करें, उसका अगर कोई प्रश्न पेपर में आए तो वो ना छूटे, बाकी कोई छूटता है कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस कोई प्रश्न पेपर में आया है तो वो प्रश्न पेपर में आपसे छूटे ना। जैसे अब आपके पास है 5वां प्रश्न, ये कह रहा है 6xy माइनस दिया है y ब्रैकेट में, ये तो है n1 और n2 कितना दिया है, तो आपको दूसरी संख्या जो बताई है वो आपको बताई है, दूसरी संख्या है 8, x की कितनी है 4y, x की 4y माइनस xy, यही है। आप मुझे बताओ कि जब मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम में क्या होता है कि जो संख्या बचती है वो सारी लेनी होती है। अगर सारी संख्या आनी है तो आप देखेंगे 8 गुणा 6, इसका मतलब 8 और 6 का एलसीएम आएगा, 8 और 6 का एलसीएम होता है 24, इसका मतलब डी ऑप्शन गायब हो गया। अगर डी ऑप्शन गायब हो गया ना यहां से, तो जैसे हम ऑप्शन हटा रहे हैं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n2 को, n1 को, भाई यहां 6, अगर मैं यहां से y कॉमन ले जाऊं तो क्या बचेगा, x माइनस वाई हो जाएगा। अगर यहां 8 xy में बाहर ले जाऊं तो यहां क्या हो जाएगा, x की 3 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और आप एक बात देख पा रहे हैं कि इस x की 3 माइनस 1 में x माइनस 1 अपने आप निहित हो जाएगा क्या, भाई अपने आप निहित हो जाएगा ना, इसका मतलब क्या है कि गुणा है। अब आपके लिए अगर मैं इस n1 का मान लिखूं, n1 क्या है, तो n1 होगा 6 इंटू वाई इंटू क्या x माइनस 1। मैं आपसे कहूं n2 क्या है, तो आप कहेंगे 8 और 8 के साथ क्या है गुणा में, 8 गुणा x गुणा क्या y और गुणा में क्या है x की 3 माइनस 1। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो पहला काम इस 6 और 8 का एलसीएम लेना, 6 और 8 का एलसीएम बन गया 24। अब मुझे बताओ कि y और xy इनका एलसीएम क्या होगा, तो मैं कह सकता हूं इनका एलसीएम xy होगा, क्योंकि पहले तो कॉमन संख्या लेनी है, कॉमन आ गई y,
x बच रहा है तो x को भी ले आए। अब मुझे बताओ x माइनस वन क्या इस x की 3 माइनस वन में है, क्योंकि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x की 3 माइनस वन की 3, और जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो x माइनस वन एक ब्रैकेट में आ जाएगा, तो इसका मतलब एक ब्रैकेट में क्या आ गया, x की 3 माइनस वन आ गया। ये आपका क्या है, एलसीएम है। इसका मतलब 24xy x की 3 माइनस वन, ऑप्शन क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गया। ठीक है ना। करना क्या है, जो कॉमन जाए पहले उसे निकालेंगे, देन कंपेयर करते चले जाएंगे। बस एलसीएम लेना था, तो आपका क्या है, आसान है। आपने करना क्या है, अगर कोई प्रश्न कम समझ में आता है तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके जरूर देख लेना, और भाई पेपर से पहले आप एक तरीके से कह सकते हैं रिवीजन कर सकते हैं फास्ट मोड में लगा के वीडियो को। तो इस चैप्टर से अगर पेपर में कोई प्रश्न आएगा तो शायद नहीं छूटेगा, क्यों, क्योंकि जो प्रश्न लास्ट ईयर पेपर में आए हैं तो केवल उन्हीं प्रश्नों पे हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपकी। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे। देखो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, जो कह रहा है 2.05 1.05। एक संख्या आपके पास 2.05 है, दूसरी है 1.05 है, और तीसरी संख्या क्या है आपके पास 2। तो आपसे पूछ रहा है इनका एलसीएम किसके बराबर होगा। अगर इनका एलसीएम बराबर है तो मैं कह सकता हूं दशमलव हटा दो। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 205/100, कोमा मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 105/100, कोमा क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, देखो पहला ऑप्शन कह रहा है 205/100, बात ठीक है, 205/100 लिख सकते हैं। अगला है 105/100 लिख सकते हैं, और आगे दिया 200/100। क्या इस 2 को मैं ऐसे 200/100 भी लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों जीरो कटी जानी है, तो 200/100 भी लिख सकते हैं ना। और ये पूछ रहा है का एलसीएम क्या होगा, तो क्या हो गया, पहले ऑप्शन आ गया। भाई इसका एलसीएम किसके बराबर होगा, इसके एलसीएम के बराबर होगा। भाई भिन्न में ही तो दिया है, तो कौन सा आ गया, पहला ऑप्शन आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो ये कह रहा है 205 105 200 का एलसीएम गलत, क्योंकि दशमलव में है। 21/20 41/20 20/20 ये गलत, क्योंकि 20 से 20 काटेंगे तो 1 में चली गई वैल्यू, तो ये भी नहीं हो सकता, और लास्ट वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि 20/1 है। तो सारे ऑप्शन कट गए, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल इसी के जैसा दिया है, क्योंकि आपने दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ाए होंगे, इस 2 को आपने 200/100 लिख दिया, क्योंकि इस 2 का मतलब 200/100 का मतलब 2 ही तो है, तो कौन सा आ गया, पहला ऑप्शन आ गया। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे। देखो कुछ प्रश्न तो पेपर में ऐसे आते हैं जो ऑप्शन देखते ही पता चल जाती है कि इनके आंसर क्या आने वाले हैं, तो इसीलिए क्या है कि एक बार आंसर को जरूर देख लें, क्वेश्चन पढ़ें देन एक बार आंसर देखें, अगर नहीं आता है तो फिर उसका आप सॉल्यूशन करेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे। ये कह रहा है 36 और के का एलसीएम 72 है। इसका मतलब एक संख्या तो 36 है और दूसरी संख्या के है, जिसका एलसीएम कितना है, तो आपको बता दिया इनका एलसीएम क्या है, 72 है। इसका मतलब अगर संख्याओं का एलसीएम 72 है तो के का संभावित मान क्या है। आप मुझे बताओ के का संभावित मान। अगर मैं यहां के का मान लेता हूं, अगर ये मान 72 दिया है तो के की वैल्यू जो रही होगी तो वो एक ऐसी संख्या रही होगी जिसके बाद मैं 72 पे पहुंच जाऊं। जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिया 24, तो आप देखेंगे 36 और 24 का जो एलसीएम बनेगा वो 72 ही बनेगा। भाई 36 24 का एलसीएम कितना बन गया, 72। तो आप कहेंगे हाँ हो सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया है 8, तो आप ये कह सकते हैं कि 8 और 36 का एलसीएम जो बनेगा वो भी 72 ही बनेगा। तीसरा ऑप्शन मैं ये भी कह सकता हूं, इस 36 के साथ ये भी आ सकता है, 36 और 72 का एलसीएम भी तो 72 ही होएगा। भाई 36 और 72 का एलसीएम भी 72 होगा। तो इसमें ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि 8 के साथ 36 का एलसीएम भी 72 होता है, 24 के साथ 36 का एलसीएम भी 72 होता है, और 36 के साथ 72 का एलसीएम भी 72 होता है। तो आंसर क्या आ गया इसका, के जो मान होंगे ऑप्शन बी आ गया, 8 24 और 72 होंगे। ठीक है ना, 8 24 72 होंगे। एक 24 तो हमने यहां से लिया, 8 यहां से लिया और 72 यहां से लिया, यही होंगे। तो 8 24 72 कौन सा आ गया, ऑप्शन बी आ गया है आपका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, देखेंगे 8वां प्रश्न। करेंगे भाई एक बार खुद से करने की कोशिश 8वें प्रश्न को। देखते हैं 8वां प्रश्न क्या कहता है। एलसीएम पूछ रहा है तो आप इसे आसानी से निकाल लेंगे, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 112 है, 72 है, 90 है। 112 72 और 90 का एलसीएम, तो आप देखेंगे यहां 112 72 और 90 का अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि बड़ी संख्या को आप एलसीएम मान लें। देखो 7 से कट जाएगी 112,
भाई 14, 7 से काटेंगे 7 एकम 7 और 7 छिंग 42, यानी कि 16 गुणा 7 और 16 में होता है 2 की घात 4। इसका मतलब एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 8 7 8 56। ऑप्शन बी हो सकता है 7 पंजे 35, 2 बचे 7 चौक 28। ऑप्शन ए भी हो सकता है 7 3 21, 4 42। इसका मतलब सी भी हो सकता है। और 7 से तो सारे ऑप्शन कट गए। अब आते हैं, देखो 90 में एक संख्या मिली है मुझे 9, और 9 से कटने का नियम क्या कहता है? 9 से कटने का नियम कहता है अंकों का योग 9 हो जाए। जैसे 7 और 5 12 6 18, 5 और 4 9, 5 2 7 2 9, 8 7 15 और 3 18। इसका मतलब 9 से भी सारे कटे। अब आते हैं 16 से कटने के नियम पे। 16 से कटने का नियम कहता है बाद के 4 अंकों से बनी संख्या, और बाद के 4 अंकों से कट रही है। इसका मतलब 16 दूनी 32, ऑप्शन ए लिया। 16 दूनी 32, बचे कितने? 5 58। 16 3 48, बचे कितने? 10। और 16 के पहाड़े में कभी 100 नहीं आता, तो पहला ऑप्शन गायब हो गया। अब आते हैं बी ऑप्शन पे। ये दिया है 75, तो आप कहेंगे 16 से काटेंगे 16 चौका 64, बचे कितने? 11 और 116 हो जाएगा। और 16 के पहाड़े में कभी भी 16 से काटेंगे 16 में 7 112, बचे 4। 16 के पहाड़े में कभी 40 नहीं आएगा, ये भी छूट गया। अब आते हैं सी ऑप्शन पे। 16 एकम 16, बचे 9, 90 92 हुआ। 16 पंजे 80, बचे कितने? 12। और फिर संख्या बनी 120, और 16 के पहाड़े में 120 भी नहीं आता, ये भी गायब। अब काटते हैं ऑप्शन डी को। 16 3 48, बचे कितने? 16 3 48, बचे कितने? 2 24 हुआ। 16 एकम 16, बचे कितने? 8 80। 16 पंजे 80, ऑप्शन क्या आ गया? डी आ गया। ये तो है डायरेक्ट आंसर टैली। आंसर टैली हमने ऑप्शन लिए, सारे ऑप्शन से चेक कर दिया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इनका क्या कर सकते हैं? आप इनका एलसीएम निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एलसीएम लेने का एक तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से करते चले जाएं। दूसरा तरीका यह है कि आप बड़ी संख्या को उठाएं। बड़ी संख्या क्या है? 112 है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? 16 गुणा 7, 72 में संख्या बनेगी 9 गुणा 8, और इस 90 में संख्या बनेगी 2 पंजे 10 और 10 गुणा 9। भाई 10 नाम 90, संख्या ऐसे ही बन रही है ना। तो चलो एक बार बताओ कि जब मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम में तो बड़ी पावर लेनी होती है। मुझे बताओ क्या इस 16 में ये वाला 8 अपने आप आ जाएगा और ये 2 भी आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है और 2 की पावर 3 8 होता है। ये 2 है, ये 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 4 है। तो आप क्या करेंगे? 2 की पावर 4 ही लेंगे, और 4 का मान क्या बन गया? 16। यहां से मैंने क्या उठाया? 7 उठा दिया। यहां से 9 यहां भी है और 9 यहां भी है, तो मैं एक ही बार तो 9 लिखने वाला हूं। और यहां से क्या है? 5, बस ये 5 आ गया। बस तो 16 पंजे 80 गुणा 9 सत्ते 63, बस गुणा करनी है 0। 8 तिया 24 का 4 और 8 छिंग 48, 48 और 2 कितने? 50। तो आंसर कितना आ गया? 50 40 आ गया। जब भी आपको एलसीएम लेना हो तो बस संख्याओं को वही फ्रैक्शन में तोड़ना है, और जो संख्या बड़ी से बड़ी बनती चली जाए बस उन्हें लेके और उनकी गुणा कर लेनी है। यही आपका एलसीएम निकल आएगा, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, और एक दो बार आप देखेंगे तो खुद से समझ में आ जाएगा कि हमने ये किया कैसे, हमने ये किया कैसे। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 72 और 84 का एलसीएम क्या होगा? 72 और 84 का एलसीएम क्या होगा? देखते हैं। 72 है एक संख्या और दूसरी क्या है? 84। 72 और 84 का एलसीएम क्या होगा? देखो 72 में मेरे पास संख्या है 9 गुणा 8, और 84 में मेरे पास संख्या है 4 गुणा 4 तिया 12 और 12 गुणा 7 84। भाई यही होगा। अब मुझे एक बार बताओ कि जब मैं इनका एलसीएम देख रहा हूं कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो मेरे पास ये सारी संख्या बन रही है। इसका मतलब क्या है कि ये 9 तो आने ही आना है, और ये 7 भी आने ही आना है, और ये 8 भी आने ही आना है। ये आपका एलसीएम होगा। आप मुझे एक बार बताओ कि जब मैं इन संख्याओं को लिखता हूं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? भाई ये मान है मेरे पास, इसका मतलब गुणा में 7। तो देखो 72 गुणा 84 गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि 72 गुणा 84 तो नहीं हो सकता। 72 गुणा 84 जब होता जब दोनों ही प्राइम नंबर होते या दोनों संख्या लगातार लिखी होती, तो गलत। अब दिया है 12 गुणा 7। अब मैं ऐसा करता हूं, इनकी गुणा ही कर ले रहा हूं भाई, ठीक है ना, गुणा करने के बाद, ताकि गलती ना हो। देखो सारे ऑप्शनों में एक ऑप्शन है 6 गुणा 2 गुणा 7, तो 6 गुणा 2 गुणा 7 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 एक तो मानो मैंने 2 में ले लिया और दूसरा 6 में आ गया, पर ये तो 8 है। 8 का मतलब 2 3 बार आना चाहिए, तो बी ऑप्शन भी गया। और इन दोनों ऑप्शन में 12 बन रहा है, तो मैं ऐसा करता हूं, इसे 12 बनाता हूं। तो मैंने लिखा 3 गुणा 7 गुणा, अगर मैंने यहां से 4 लिया इस 3 के साथ, तो 4 तिया 12 और 12 गुणा 2 लिख दिया। और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 12 गुणा 7 गुणा
इस 3 के साथ इस 2 को ले जाता हूं, 3 दूनी 6। तो देखते हैं 12 गुणा 7 गुणा 6 कहां लिखा है? 12 गुणा 7 गुणा 6 ऑप्शन ए में लिखा है। ऑप्शन ए में क्या लिखा है? 12 गुणा 7 गुणा 6, वही क्या है आपका आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और देखो प्रश्न ज्यादा हार्ड नहीं था, बस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया और घुमाने के बाद आपसे पूछ लिया इसका एलसीएम क्या है। इसीलिए कहते हैं कि एक बार प्रैक्टिस करनी भाई जरूरी होती है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर प्रश्न गलत होने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे। और प्रश्न में क्या है कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें पूछी गई हैं, इसीलिए एक बार प्रैक्टिस करनी थोड़ी सी जरूरी है। देखेंगे अगला प्रश्न, ये कह रहा है दो सह मूल संख्याएं। अगर सह मूल संख्याएं, इसका मतलब क्या है कि दो सह अभाज्य संख्या बोली होंगी ना। सह मूल का मतलब अभाज्य संख्या, दो सह अभाज्य संख्या x और y हैं, इनका एलसीएम क्या होगा? तो याद रखना, दो सह अभाज्य संख्या जो को प्राइम नंबर होते हैं ना, उनका एचसीएफ तो हमेशा 1 होता है और उनका एलसीएम क्या होता है? हमेशा उनकी गुणा होती है। जैसे यहां कह रहा है x और y का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे x गुणा y होगा, x गुणा y होगा। कौन सा आ गया? ऑप्शन ए आ गया। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 और 6 का एचसीएफ क्या है, तो आप कहेंगे दोनों लगातार संख्या है तो एचसीएफ 1। मैं आपसे कहूं इनका एलसीएम क्या है, तो दोनों की गुणा होगा, 5 गुणा 6। बात आ गई ना समझ में? को प्राइम का मतलब होता है कि अगर आपसे एचसीएफ पूछ रहा है तो हमेशा उनका एचसीएफ 1 होगा, और एलसीएम पूछ रहा है तो उन संख्याओं की गुणा हमेशा उन संख्याओं का एलसीएम बनेगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है आपसे। 11वां प्रश्न लिख रहा है 36, 27 और 72 का एलसीएम कितना होगा? 36, 27, 72 का। देखो 27 में है 9 गुणा 3, भाई 9 तिया 27, इसका मतलब एक ऐसा ऑप्शन जो 27 से कट जाए। भाई एक ऐसा ऑप्शन जो 27 से कटे, क्योंकि 36 से भी कटना चाहिए और 36 में है 9 गुणा 4। तो आप कह रहे हैं 4 3 7 2 9, 6 2 8 1 9, 4 3 7 2 9, 8 1 9, इसका मतलब 9 से तो सारे ऑप्शन कट रहे हैं। 4 का नियम लगाते हैं। 4 का नियम है बाद के 2 अंक, और 72 का नियम है बाद के 3 अंक, क्योंकि 72 में आ गया 9 गुणा 8। इसका मतलब 8 से कटने का नियम कहता है बाद के 3 अंक। इसका मतलब ऑप्शन से चेक कर दे रहे हैं, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, ऑप्शन बी कट रहा है। 8 एकम 8, और 8 के पहाड़े में कभी 28 नहीं आता, ए ऑप्शन गायब हो गया। ठीक है, अब आते हैं 8 चौक 32, सी ऑप्शन गायब हो गया, क्योंकि सी ऑप्शन नहीं कट रहा है 8 से। 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, बचे कितने? 5, 8 सत्ते 56। इसका मतलब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चौक 32। इसका मतलब बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। एक आपके पास बचा बी ऑप्शन कहता है 432 और डी ऑप्शन कहता है आपके पास 216। अब इसमें नियम लगाते हैं 27 से विभक्त होने का। इसका मतलब 27 से ये भी घटना चाहिए और 27 से ये भी घटना चाहिए। 27 से काटते हैं भाई, अगर इकाई अंक 6 है तो आप ये कह सकते हैं 27 गुणा, भाई 7 8 56, 8 बार। तो मैं इसमें क्या करता हूं, 8 की गुणा करके चेक कर ले रहा हूं। 8 सत्ते 56 का 6, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 का 6, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितने? 21। इसका मतलब ऑप्शन डी आ गया, क्योंकि एलसीएम की परिभाषा कहती है कि वह प्रश्न एलसीएम की परिभाषा कहती है वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रश्न में दी गई संख्याओं से कट जाए। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 216 आएगा। एक बार आंसर से टैली और करे दे रहे हैं कि आंसर क्या हुआ है इसका। भाई 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, बचेंगे कितने? 5, और 5 6 56, 8 7 56, कट जानी है संख्या। चलो एक बार लेके आते हैं सॉल्यूशन करके इसका। 36, 27 और 72 संख्या किससे कट रही है? सारी कट जाएंगी 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 चौक 12, फिर 3 से कट जाएंगी 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। 4 से ये भी कट रही है, 4 से ये भी कट रही है, तो 4 से काट दें। 4 एकम 4, 3 ऐसे ही रहेगा, 4 दूनी 8। दोनों अभाज्य संख्या आ गई, तो 3 दूनी 6 गुणा 4 तिया 12 और 12 तिया 36, और 36 छिक्के 216 होता है। तो आंसर कितना आ गया इसका? 216 आ गया। 432 भी कटेगी क्योंकि 216 का 2 गुना है, पर एलसीएम की परिभाषा कहती है कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो दोनों में छोटी कौन सी है? तो आप कहेंगे दोनों में छोटी संख्या है 216। तो आंसर क्या बन गया इसका? 216 बन गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है आपसे। ये कह रहा है 16 24 36 52 54
52 में है 13 गुणा 4, इसका मतलब एक ऐसा ऑप्शन जो 13 से कट जाए। 13 चौका 52, देखो बी ऑप्शन गया, 13 चौका 52 और 13 के पहाड़े में कभी 16 नहीं आएगा, गायब। 13 से काटते हैं, 13 चौका 52, 4 बचा 41 हुआ, 13 3 39, डी ऑप्शन को ले रहा हूं मैं। 13 3 39, बचे कितने 3 भाई, 39 और 2 41, और इसका मतलब 28, 13 के पहाड़े में कभी भी 28 नहीं आएगा, तो बी और डी दो ऑप्शन गायब हो गए। अब आते हैं सी पे, 13 3 39, 4 बचे और 4 बचे तो 42, कभी भी 13 के पहाड़े में नहीं आएगा, सारे ऑप्शन कट गए, ए ऑप्शन आ गया। करना क्या है, विभक्ति के नियम में हमेशा जब भी आप एलसीएम निकालें तो एक ऐसी संख्या लेके आए जो किसी स्पेशल संख्या से बनी हो। जैसे मुझे मेरी एक बार में पता चल गई 52 जो है ना वो 13 गुणा 4 से बना है, और इसका मतलब सारे ऑप्शन ऐसे दिए होंगे जो 4 से कटे होंगे। देखो 16 4 से कट जाता है, 16 4 से कट जाता है, और डी ऑप्शन कट गया क्योंकि 18 आया है, और 18 में क्या है कि संख्या 4 से नहीं कटती है, केवल डी ऑप्शन ऐसा था। और देखो मैंने क्या किया, 13 गुणा 4 का नियम लगाया, और 13 से पता चली कौन सा ऑप्शन नहीं कट रहा है, ए ऑप्शन नहीं कट रहा, ए ही ऑप्शन कट रहा है, बाकी ऑप्शन नहीं कट रहे थे, इसीलिए आंसर क्या हो गया इसका, ए हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे, विभक्ति का नियम लगाना, आप उत्तर तक बिल्कुल पहुंचेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 13 करेंगे एक बार भाई। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। ये कह रहा है 20 40 25 30 का एलसीएम क्या होगा। 20 40 25 30 का एलसीएम क्या होगा। सारी संख्या 5 से कट जाएंगी। 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 5 छिक्के 30, 2 से कट गई, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 5 ऐसे रहेगा, 2 तिया 6, 2 से कट जाएंगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 3। बस क्या करना है इनकी, भाई तीनों संख्या ही प्राइम नंबर में लिखी हैं। 5 दूनी 10 गुणा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 गुणा 10 कितना 600 आ गया, जो आपका क्या है आंसर है 600, जो क्या है आपका आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। और भाई वीडियो बढ़िया से समझ में आ रही है तो आप इसे शेयर भी करते रहें, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। जैसे आपसे कह रहा है कि 290 660 का एचसीएफ 10 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप देखेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये कहता है कि दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल है वो बराबर रहता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। अगर ये बराबर ही होगा तो आप कहेंगे पहली संख्या 290 है, दूसरी संख्या कितनी है 660 है, इनका एलसीएम पूछा है, एचसीएफ 10 है, और आपसे पूछा है इनका एलसीएम क्या होगा। बस क्या करना है, इससे इस वाली जीरो को काट देना, तो ये संख्या क्या बन रही है, ये बन रही है 290 गुणा 66 बराबर एलसीएम, ये होगी। आप एक बार बताएं, 9 छिक्के 54 एक ऐसा ऑप्शन जिसका इकाई अंक 4, जिसका जो बाद वाला अंक हो वो 4 हो। इसका मतलब आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, 191 40 और 191 400, 191 40 191 400। अब मुझे एक बार बताएं, 191 40 है, 191 400 है। अब लास्ट में यहां तो एक ही जीरो है, तो दो जीरो तो नहीं आ सकती। अगर एक ही जीरो आनी है तो ऑप्शन से हो गया 19140 आ गए, ये क्या होगा आपका एलसीएम होगा, ये आपका आंसर है। भाई जब यहां एक जीरो लग रही है तो इनके प्रोडक्ट में एक ही जीरो तो आएगी, इनकी गुणा में दो जीरो तो बनेंगी नहीं। दो जीरो तो जब बनती जब यहां भी जीरो होती और यहां भी जीरो होती, तो एक ही जीरो तो बननी थी, एक ही जीरो बनाई, बस कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, देखेंगे अगला प्रश्न। ये कह रहा है 21 और 280 का एलसीएम क्या होगा। 21 और 280 का, 21 और 280 का एलसीएम क्या होगा। संख्या 7 से कट जाएंगी, 7 3 21, 7 चौक 28 जीरो।
अब देखो 3 एक प्राइम नंबर है, अगर मैं 3 से काटूं तो मुझे पता चल गई 7 या 21 गुणा 40, ये बनेगा, क्योंकि 40 में तो 3 है ही नहीं, तो बस 21 चौक 84, आंसर क्या आ गया 840 आ गया। आंसर क्या आ गया 840 आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है आपसे। कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है 120 और 280 का एलसीएम क्या होगा। 120 और 280 का एलसीएम क्या होगा, इसका मतलब लास्ट में तो जीरो आनी है। 120 है 280 है, दोनों संख्या 10 से कट जाएंगी, तो पहले मैं 10 से काटे दे रहा हूं। ये बनी 12 और ये बनी कितनी 28। संख्या 4 से कटेंगी, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, ऐसे काट दी ना भाई। नियम तो ये कहता है कि आप छोटी से छोटी संख्या से काटना शुरू करें, और अगर किसी संख्या से दोनों कटती हैं तो पहले आप उन्हें काट दें। तो मैंने 10 से काट दिया, फिर 4 से काट दिया, दोनों कट रही हैं। अब देखो 7 तिया 21 गुणा 10 चौक 40, भाई यही तो है, बस 21 चौक 84 और 84 गुणा 10 कितना 840 आ गया, जो आपका क्या है आंसर है 840 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलो एक बार करेंगे, बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे। चलो 17वां प्रश्न देखेंगे, एक बार करने की कोशिश करेंगे। आपसे फिर से वही प्रश्न आया है जब आपसे एलसीएम पूछा गया है। 17वां प्रश्न करेंगे एक बार आप। चलो भाई इतनी देर में तो हो गया होगा। 17वां प्रश्न देखेंगे क्या कहता है आपसे। ये कह रहा है 94 188 और 235 का एलसीएम क्या होगा। 94 188 और है अगला 235। 235 का एलसीएम क्या होगा। संख्या किससे कट रही है तो आप देख रहे हैं 2 से कट जाएंगी। 2 से काटेंगे 2 चौक 8, बच्चे कितने 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। 2 से काटेंगे 2 चौक 8 सॉरी 2 नाम 18 और 2 चौक 8 और 2 से काटेंगे 2 से नहीं कटेगी 235 ऐसे आ गया। संख्या किससे कट जाएंगी 47 से, क्योंकि 47 दूनी 94 था, अभी देखा था हमने। 47 से काटेंगे 47 एकम 47 और 47 दूनी 94। 47 से इसे काट के देख रहे हैं भाई 5 सत्ते 35 का 5 और 5 चौक 20 3 23 कट गई, 5 बार कट गई। अब देखो 5 दूनी 10, 10 तो ये बना और 47 दूनी 94, 94 ये बना और 94 गुणा 10 कितना 940 आ गया, जो आपका क्या है आंसर है 940। कौन सा ऑप्शन आ गया, पहला ही ऑप्शन आ गया है। देखो जैसे मैंने यहां 47 देखा तो मुझे ये बात समझ जानी चाहिए थी कि लास्ट वाली जो संख्या बनेगी वो 47 से कटी होगी, और अगर 47 से कटी है तो बस काटते चले गए, इकाई अंक से भी कंपेयर हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। 18वां प्रश्न देखेंगे जो आपसे क्या कह रहा है, देखेंगे 18वां प्रश्न। 15x³ y की 4, यानी कि आपके पास n1 है 15x³ और y की पावर कितनी दी है आपको 4। n2 का मान कितना दिया है तो आप देखेंगे n2 का जो मान है वो है 12 और 12 के साथ क्या है x² है, x की घात 2 है और गुणा में क्या है y की घात 5 लिखी है। और आपसे पूछ रहा है इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो देखो पहला काम है इस 15-12 का एलसीएम लेना, और 15 और 12 का एलसीएम बनता है जो एक ऐसी संख्या जो 15-12 दोनों से कटे 60। भाई 15 और 12 से कटने वाली संख्या बन गई 60। एलसीएम लेते समय पहले तो संख्याओं का एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम बना 60, तो 60 केवल एक ही ऑप्शन में दिया है। चाहो तो आप ये कर सकते हैं x की 3, क्योंकि बड़ी से बड़ी पावर लेनी होती है, और y की कितनी 5, यही आपका क्या है आंसर है। पहले 12 और 15 का एलसीएम लिया, फिर x³ और x² का एलसीएम लिया जो x की पावर 3 बनेगा, फिर y की 4 और y की 5 का एलसीएम लिया जो y की पावर कितनी बनेगी 5 बनेगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 18वें के बाद देखेंगे 19वां प्रश्न क्या कहता है आपसे। 19वां प्रश्न देखेंगे, ये कह रहा है 24 96 और 36 का एलसीएम क्या होगा। 24 96 और 36 आपके पास संख्या बनी है 24 96 36, तो लिखते हैं भाई 24 है 96 है और 36 है। आपसे पूछ रहा है इनका एलसीएम क्या होगा। संख्या किससे कट रही है 12 से, भाई 12 दूनी 24, 12 अट्ठे
12 सत्ते 94, 12 अट्ठे 96 और 12 से काटेंगे 12 तिया 36। अब जिस संख्या से कट जाए काट दो सभी से। भाई सारी कट रही थी इसीलिए मैंने 12 से काटी, नहीं कटती तो मैं 4 से भी काट के देख सकता था, 3 से भी। अब 12 से सारी कटी, काट दिया। 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96 और 12 तिया 36। 2 से कट जाएंगी, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 3 ऐसे ही रहेगा। अब देखो दोनों ही प्राइम नंबर पर, भाई 3 ना तो 4 के गुणज में आएगा और 4 ना ही 3 के गुणज में आएगा। दोनों ही संख्या अलग अलग है, लगातार संख्या लिखी है। और आपको एक बात पता होती है, लगातार संख्याओं की गुणा ही उनका एलसीएम होती है। तो अगर मैं कहूं 3 और 4 का एलसीएम कितना, तो आप कहेंगे 12। मैं आपसे कहूं 12 गुणा 2, 12 दूनी 24। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, 12 गुणा 2, 12 बारी 144, 144 गुणा 2 तो कितना आ गया, 288 आ गया, जो आपका क्या है, आंसर है 288। और कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 19 के बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 देखेंगे भाई। प्रश्न संख्या 20 क्या कहती है आपसे, ये कह रहा है 15, 25, 29 का एलसीएम क्या होगा। 15, 25 और 29, इसका मतलब ऑप्शन होगा जो 29 से घटे, वरना आप क्या कर सकते हैं, तो प्रश्न में छोटी संख्या है 15, 25, 29, तो आप इसे आंसर से टैली ना करके भाग से ही कर दें। 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 29 ऐसे रहेगा। अब देखो ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो बस गुणा कर देना है भाई। 5 पंजे 25 तिया 75, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 75 गुणा 29। इसका मतलब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 75 गुणा 30 माइनस 1, और 75 गुणा 3 तो होता है 75, 7 तिया 21, तो 75 गुणा 3 होता है 75 दूनी 150 और 225, 225 के आगे 0 माइनस आ गया 75। तो अब एक बार बताओ 50 में से 75 नहीं जाएंगे, तो मैं ऐसा करता हूं 150 में से 75 घटा देता हूं, तो आप कहेंगे 75 ही बचेगा। और 150 में से 75 घटाए तो कितने बचे, तो आप कहेंगे ये बचे 2175। तो आंसर क्या आ गया, 2175, ऑप्शन सी आ गया 2175। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है देखेंगे भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न संख्या 21, ये कह रहा है 18, 33 और 37 का एलसीएम क्या होगा। 18, 33 और 37, 18 है, अगली संख्या 33 है और अगली संख्या 37 है। इनका एलसीएम पूछ रहा है। संख्या 3 से कटेंगी, 3 6 18, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 37 ऐसे रहेगा। ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, इसका मतलब क्या है कि इनकी गुणा भी कर लेनी है। तो आप कहेंगे 6 तिया 18 गुणा 11 गुणा 37, तो आप ये कह सकते हैं 180 प्लस 11, 180 प्लस 18, 180 प्लस 18 हो गए 198। अगर इनकी गुणा करते हैं तो 198 गुणा 37। मुझे एक बार बताओ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 200 माइनस 2 गुणा 37, और 7 गुणा 8 भी कर सकते थे। 7 अट्ठे 56, केवल एक ही ऑप्शन में है 7326 आ गया। बाकी गुणा करना चाहो तो देखो 37 दूनी 7400 माइनस 37 दूनी 74, बस घटा दो भाई। 7400 में से 74 गए तो आंसर कितना आ गया 7300, और आंसर बनेगा 7326। ये आपका आंसर है 7326 आ गया। देखो कैलकुलेशन फास्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है संख्याओं को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ो। अगर आप संख्याओं को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना सीख जाएंगे, जैसे मैंने इसे क्या लिखा 200 माइनस, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था 30 प्लस 7, फिर मुझे 7 की गुणा करने में दिक्कत आती। मैं इसे आसानी से ऐसे लिख सकता था कि 40 माइनस 3 कर लूं, ठीक है। तो मेरे लिए आसान यही था कि मैं इसे 200 माइनस 2 करूं, क्योंकि 200 माइनस 2 पे कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी। और पेपर में इसी कैलकुलेशन का खेल है, जो जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होती है वो आंसर तक थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है। और जल्दी पहुंचने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज्यादा भी कर सकते हैं उस कंडीशन में। देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 14, 35 और 56, 14, 35, 56, आपके पास संख्या 14, 35 और 56 का एलसीएम क्या होगा। संख्या 7 से कटेंगी, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56। संख्या 2 से कटेंगी, 1 5 2 चौक 8, 5 चौक 20 गुणा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। तो आंसर कितना आ गया 280 आ गया। आंसर कितना आ गया 280। कौन सा ऑप्शन आ गया, पहला ही ऑप्शन इसका क्या है, आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, ये कह रहा है 34, 51, 68 का एलसीएम क्या होगा। 34, 51, 68, 34, 51, 68, 17 से कट जाएंगी, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 17 चौका 68। भाई ये है ना,
अगर किसी को स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप जो लास्ट वीडियो 2 कराई हैं आप एक बार उन्हें जरूर देख लेना, ताकि एलसीएम का बेसिक समझ पाओ कि एलसीएम है क्या और एचसीएफ है क्या। अगर आप एलसीएम का बेसिक समझ जाओगे तो फिर आपको स्पीड ज्यादा नहीं लगेगी, फिर ये आसान है, और जिससे आंसर भी थोड़ा जल्दी जल्दी आते रहेंगे और वीडियो को समझने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 2 से काटेंगे 1, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4। अब देखो 3 दूनी 6 और 17 दूनी 34। अब देखो 6 चौक 24, इकाई अंक 4 बनने वाला है, इकाई अंक 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, 204 आ गया, 204 आ गया। वरना आप इसे 30 प्लस 4 लिख सकते थे, 6 तिया 18 180 बनता और 6 चौक 24, 180 प्लस 24 204 आ जाता, फिर भी आंसर पे आप पहुंच ही जाते। देखते हैं 23 के बाद प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है आपसे। प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 24 ये कह रहा है 15, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा। 15, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा। और भाई कोई भी प्रश्न अपनी तरफ से नहीं लिया गया है, सारे प्रश्न पेपर में आए हुए हैं। 15, 18, 24 का एलसीएम क्या होगा। 15, 18 और 24 संख्या 3 से कटेंगी, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 अट्ठे 24। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 6 लगातार हैं, 2 से और काटे ले रहे हैं, 5 ऐसे रहेगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब देखो सारी संख्या लगातार है और 2 जिसमें प्राइम नंबर भी है, तो बस गुणा करे दे रहे हैं। 5 तिया 15, 15 चौका 60 और 60 गुणा 3 दूनी 6, 6 छंग 36। तो आंसर कितना आ गया? 360 आ गया, जो आपका क्या है आंसर है। इसे आप चाहते तो आंसर से टैली भी हो जाता, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। 16, 28 और 42 का एलसीएम क्या होगा। प्रश्न संख्या 25। देखो प्रश्न कह रहा है कि 16, 28 और 42 का एलसीएम क्या होगा। 16, 28, 42 आपके पास संख्या 16 है, 28 है और 42 है। आपसे एलसीएम पूछ रहा है, और अगर आपको इनका एलसीएम निकालना है 16, 28, 42 संख्या 2 से कट जाएंगी, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 14 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, संख्या 7 से कट जाएंगी। 8 को ऐसे रहने देते हैं, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, संख्या 2 से कटेंगी 4 बार, 1 बार और 3 ऐसे रहेगा, 4 तिया 12 गुणा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 10 प्लस 2 गुणा 28, और 28 गुणा 10 कितना 280 प्लस 28 दूनी कितना 56, बस जोड़ेंगे 6, 8 5 13 का 3 और 2 और 1 3, 336 आ गया, जो आपका क्या है आंसर है 336। ऑप्शन क्या आ गया डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है आपसे। प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है। और भाई आपके एनटीपीसी के या रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को देखते हुए ही ये वीडियो बनाई गई है, जिसमें क्या है कि मैंने प्रैक्टिस के लिए वही क्वेश्चन लिए हैं जो रेलवे में आए हैं। तो टॉप 25 प्रश्न की ये सीरीज चला रहे हैं कि हर दिन हम रोजाना आपको 25 प्रश्न कराएंगे या 25 से ज्यादा कराएंगे। कम से कम 25 प्रश्न तो हर वीडियो में डाले जाएंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और इधर उधर की बातों में भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि टाइम वेस्ट करेंगे मोटिवेट करने में, वो तो आप सेल्फ मोटिवेट खुद हैं, तो उसे करने की शायद जरूरत ना हो। अभी आपसे कह रहा है कि 48 और 54 का एलसीएम क्या होगा। देखो 48 और 54, 48 54 का एलसीएम पूछ रहा है। संख्या कट जाएंगी 2 से, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8 और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब आपको एक बात पता चल गई कि 48 गुना 54 तो हो ही नहीं सकता। अब मुझे पता है 3 से काट रहे हैं, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये 8 भी आना है, 9 भी आना है और 3 दूनी 6 भी आना है। 8 9 6, 8 9 6 पहले ऑप्शन में लिखें, जो क्या है आपका आंसर है। और याद रखना कभी भी अगर संख्या अगर प्राइम नंबर है तो ही उनका गुणनफल उनका एलसीएम बनेगा। अगर संख्या लगातार लिखी है तो उनका गुणनफल उनका एलसीएम बनेगा। कभी भी संख्याओं का गुणनफल उनका एलसीएम नहीं बन सकता है अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो। चलते हैं अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है आपसे। 27वां प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 27,
देखेंगे, ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर 12, 20, 32 और 50 शेष बचता है। तो आपको लास्ट वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि अगर शेषफल 1 है तो लास्ट में जोड़ना होता है, और अगर शेषफल 1 से ज्यादा है, अगर 1 से ज्यादा शेषफल दिए तो प्रश्न बनता है समान शेष थे, उसे क्या करते हैं लास्ट में घटा देते हैं। 16 के बाद क्या है 24, 36 और 54, 36 और 54। तो आपने क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। पहले तो ये देखते हैं शेष कितना कितना है। तो शेष बताया 12, 20, 32, 50, 12, 20, 32, 50। अब देखो अगर मैं यहां घटा रहा हूं तो यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, यानी प्रश्न बना है समान शेष से। और अगर प्रश्न समान शेष से है तो जिन संख्याओं से हम भाग करते हैं उनका निकालना होता है एलसीएम। एलसीएम निकालना है और जो शेष बचता है उसे घटा देना है। अगर शेष होता है तो हम जोड़ते हैं, पर अगर समान शेष होता है जैसे इस प्रश्न में है तो समान शेष को क्या करते हैं घटा देते हैं। समान शेष को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो आपने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम माइनस समान शेष। अब देखो 16, 24, 36 और 54, इनका एलसीएम निकाल के लाते हैं कितना आ रहा है। संख्या 4 से कट जाएंगी भाई, 4 से कटेगी, 4 से ये वाली नहीं कट रही तो ऐसा करते हैं 2 से काटते हैं। 2 अट्ठे 16, 12, 18 और 27। संख्या 3 से काटेंगे 8 ऐसी रहेगी, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 3 6 18 और 3 से काटेंगे 3 गुणा 9 27। अब देखो संख्या कट जाएंगी 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9 ऐसे ही रहेगा। अब आपको एक बात पता है कि इस 4 में तो ये 2 आ जाएगा और इस 9 में ये 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब मैं यहां से तो 4 उठा देता हूं क्योंकि 2 तो 4 में आ ही गया। यहां से 9 ले लेता हूं क्योंकि 3 9 में आ गया, बस इनकी गुणा करनी है। 3 दूनी 6 दूनी 12। अब एक बार बताओ 12 गुणा 9, 12 निम्मा 108, 108 गुणा 4 तो ये बन गया 432। 432 और समान शेष है तो घटा दो। समान शेष कितना था 4 और 4 समान शेष था तो 432 में से 4 गए तो आंसर कितना बन गया 428 बना, जो आपका क्या है आंसर है 428। ऑप्शन क्या आ गया सी आ गया है, ऑप्शन सी आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, 27 के बाद देखेंगे 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न, और कोई भी बात वही समझ में ना आए तो वीडियो देखो, रिकॉर्डेड वीडियो का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप उसे रिवाइज करके फिर से देख सकते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो पहुंचाए जाएं। ये कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि अगर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचा है तो इसका मतलब उन संख्याओं का शेषफल 2 होगा। तो इसका मतलब एक ऐसा ऑप्शन बना होगा जिसमें हमने क्या किया होगा 2 जोड़ दिया होगा लास्ट में, पहले इनका एलसीएम लिया होगा, भाग करने के बाद 2 जोड़ा होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर 2 हटाने के बाद संख्या काटी जाए तो संख्या कट जानी चाहिए। तो देखो अगर मैं 58 में से 2 हटाऊं 56 नहीं कटेगा, उसे तो चेक भी नहीं करना। चलो ऐसा करते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 4, 5 और 6 सॉरी 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 का एलसीएम आ गया, 6 पंजे 30 और 30 गुणा 7, 7 21, 210 आ गया। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बनती है 5 बार 9। आपने क्या करना है 210 का इसमें भाग दे देना है। तो आप कहेंगे 21 चौक 84 ये बनेगा। यहां बचा 9, यहां बचा 5 और यहां बचा कितना 1। अब ये वाला 9 आ जाएगा भाई, 21 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 ज्यादा हो जाएगा तो 7 बार, 21 सत्ते 147 और 1 ये वाली 0, ये वाला 9 आ गया, यहां बचा 2, यहां बचा 1। अब ये वाला 9 ले आए हम तो 2 से काटेंगे 2 छिक्के 12, 6 बार जाएगा, 21 छिक्के 126, 1 ये 0 बची। अब यहां बचा 3 और यहां बचा 9। इसका मतलब क्या है कि 39 घटा दें, तो ऐसा करते हैं ये शेष है तो इसे घटा देते हैं। तो आपके पास मान बना 5 बार 9 लिखना है -39, तो उत्तर बन रहा है 999 और 60। और उसने कहा कि हर कंडीशन में 2 शेष भी बच जाता है और 2 शेष बच रहा है तो उसे जोड़ लाओ भाई। तो आंसर क्या आ गया 999 और 62, ये क्या होगा आपका आंसर होगा।
अगर शेष है तो लास्ट में क्या करना है, उसे जोड़ देना है। अगर शेष है तो लास्ट में उसे क्या करना है, जोड़ देना है। जब एक से ज्यादा शेष दिए हो, शेषफल 2 3 4 ऐसे कुछ बचते हैं, तो उसे क्या करते हैं, लास्ट में घटा देते हैं, वहां समान शेष बनता है। और ये प्रश्न शेष से था। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है आपसे। 29वां प्रश्न कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 48, 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचता है। तो देखो 20 में से 13 गए 7, तो आपने क्या करना है, 20, 48, 36 का एलसीएम लेना है और लास्ट में 7 घटा देना, क्योंकि प्रत्येक कंडीशन में 7 शेष बच रहा है। तो 20, 48, 36, 20, 48, 36 संख्या कट जाएंगी 4 से। भाई 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 4 नाम 36। संख्या 3 से कट रही है 5 ऐसे ही, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब देखो 4, 3 और 5, भाई 5 और 3 तो प्राइम नंबर है, 4 इनके बीच में आ रहा है, इसका मतलब गुणा ही करनी पड़ेगी। 4 तिया 12, 12 पंजे 60 गुणा 4 तिया 12 और 12 छिंग 72, इसका मतलब 720। शेष पर कितना बचा था, समान 7, तो आंसर कितना आ गया, 713 आ गया, जो क्या है आपका आंसर है। आपने एलसीएम लेना है और लास्ट में अगर समान शेष से प्रश्न है तो लास्ट में उसे घटा देना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है आपसे। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 30, अगर किसी प्रश्न पे स्पीड ज्यादा लगे तो भाई वीडियो को फिर से रिवाइज करके जरूर देख लेना आप, और भाई वीडियो को शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठा पाएं। और जैसे रेलवे ग्रुप डी का पेपर है या एनटीपीसी का पेपर है, तो सभी को इस वीडियो का फायदा मिल पाए। चलते हैं अगले प्रश्न पे, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी मतलब वही एलसीएम ज्ञात करें जिसे 12, 15, 20, 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेष बचता है। तो आपने क्या करना है, सभी का एलसीएम लेना है और लास्ट में क्या करना है, 8 को इन सभी का एलसीएम लेना है। प्रत्येक मामले में 8 शेष बच रहा है, लास्ट में 8 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो आप इस प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे और आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इस प्रश्न का सॉल्यूशन अगर आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हैं तो भाई हमें पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट वीडियो को पूरा देख रहे हैं। और फिर वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहें, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का भी ध्यान रखें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में इसी मेहनत के साथ। जय हिंद, जय भारत।